नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समचतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था तथा उसके पॉइंटों को प्रूफ करके भी देखा था कि किस तरीके से वो सही हो रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समचतुर्भुज किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी एक पॉइंट आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समचतुर्भुज में क्या हो रहा है, कह रहा है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। समांतर चतुर्भुज के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि समचतुर्भुज में वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, यानी लंबाई में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। यानी यहाँ पर ये सम हो जाएगा, मतलब बराबर, यानी भुजाएं इनकी क्या हो जाएगी, सभी जब बराबर हो जाएगा तो ये समचतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था कि केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही थी, मतलब इसके सब बराबर ये और इसके बराबर ये, और ये दोनों समांतर हो रहे थे। यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर, यहाँ भी क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर होगा। यानी यदि ए बी सी डी ये क्या है, समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर है। यहाँ पे लिख रहा है कि सभी भुजाएं बराबर है, तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। और समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ भी समांतर होता है, मतलब ये और ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर, यहाँ भी समांतर होगा। यानी ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी, और ए डी समांतर बी सी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पॉइंट इसमें भी मिलेगा और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी और यहाँ पर क्या है, सभी भुजाएं बराबर हो जा रहा है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। परिभाषा में भी लिखा है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या फिर डी ए, यानी सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होगी। यदि एक भुजा ए होगा तो सभी ए होगा, यानी यहाँ पर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए। तो इस तरीके से इसकी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में हमने ये देखा था कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, लेकिन समकोण पर नहीं। यहाँ पर हम फिगर से देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं क्या है, लंबाई में बराबर है। तो यहाँ पर यदि विकर्ण खींचेंगे हम तो ये विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। यानी ये ए बी सी डी यदि एक समचतुर्भुज है तो ये बिंदु O पर जब ये विकर्ण AC और BD एक दूसरे को विभाजित करेंगे यानी समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो वही कह रहा है कि ये क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में केवल विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। और यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। यानी समकोण पर समद्विभाजित का मतलब इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं। यदि इस पॉइंट को O मान लें तो क्या हो जाएगा, OA बराबर OC, यानी OA बराबर OC ये आपस में बराबर होंगे और ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये पॉइंट क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, OB बराबर OD तथा कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण क्या हो जाएगा, DOA ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं। मतलब यदि फिगर से हम समझें तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो ये कह रहा है कि इसके विकर्ण जो हैं कोणों को समद्विभाजित करते हैं। मतलब
ये जो कोण होंगे ए बी सी डी, यानी ये ए बी सी डी, ये जो कोण होगा यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ भी क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। सम्मुख का मतलब कि कोण ए के सामने का कोण, कोण सी, यदि कोण ए हम मान लें कि पूरा 70 अंश है तो यहाँ पर 35 होगा और यहाँ पर 35 होगा, और ये भी क्या होगा, पूरा 70 अंश होगा, और एक 35 अंश और दूसरा 35 अंश होगा। अब ये 70 अंश है तो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में दो लगातार कोणों का योग समपूरक होता है, मतलब 180 अंश होता है। तो ये पूरा कोण ए 70 अंश है तो यहाँ पर टोटल 110 अंश बनेगा, तो एक होगा 55 अंश और दूसरा होगा 55 अंश। तो यही कह रहा है कि विकर्ण क्या करते हैं, इन कोणों को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भागों में विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में। यदि पूरा कोण ए यानी कोण डी ए बी यदि 70 अंश है तो क्या हो जाएगा, कोण यदि ओ हो जाएगा यहाँ पर, तो कोण डी ए ओ बराबर कोण बी ए ओ बराबर कोण डी ए बी बटा 2। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथी विशेषता में कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं तथा सभी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। यानी यदि हम एक समचतुर्भुज बनाएं तो कह रहा है कि इसके जो विकर्ण हैं वो विकर्ण क्या कर रहे हैं, चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, यानी 1 2 3 4 ए बी सी डी, यदि ए सी और बी डी विकर्ण खींचे तो इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं और चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी यदि त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ इस वाले बिंदु को यदि हम ओ मान लें तो त्रिभुज ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी या फिर सी ओ बी होगा यहाँ पर, सी ओ बी, यानी सी ओ बी। इसी तरीके से त्रिभुज ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ ए। तो इस तरीके से ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। यानी यदि किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पूछ दे, किसी भी 1 2 3 4 त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहे तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चौथे पॉइंट में आगे कह रहा है कि सभी त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता में हमने ये देखा था कि चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित तो करते थे, लेकिन सभी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होते थे, बल्कि आमने सामने के ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते थे। मतलब यदि हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएं, इसमें विकर्ण खींचें तो आमने सामने के यानी 1 2 3 4 1 और 3 आपस में सर्वांगसम होते थे और 2 और 4 आपस में सर्वांगसम होते थे, जबकि यहाँ पर सभी सर्वांगसम हो जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, तो इसलिए यहाँ पर आमने सामने के त्रिभुज ही केवल सर्वांगसम होते थे और यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये विकर्ण बी डी 2 बराबर भागों में बट गया और विकर्ण ए सी 2 बराबर भागों में बट गया। मतलब ये चारों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज सी ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी, ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ये लिखने का तरीका होता है। सर्वांगसम त्रिभुज के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। और सीटेट की दृष्टि से सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगसमता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कि हर साल सीटेट के पेपर में एक क्वेश्चन आपको सर्वांगसम त्रिभुज से मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से चौथा विशेषता था। पांचवा विशेषता देखते हैं।
5वें पॉइंट में कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यदि हम फिगर बनाएं एक समचतुर्भुज का तो हम देखेंगे कि नंबरिंग करें ए बी सी डी, तो कह रहा है कि इसके वो भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो कह रहा है इसको हम लिखें यदि, तो कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। पीछे के पॉइंट में हमने पढ़ा कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर 90 अंश बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और इसमें चारों जो त्रिभुज बने हैं ये सभी क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज में कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। AC क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित है और BD क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित है। मतलब यहाँ पर हम यदि OA बराबर OC लिखें तो क्या होगा, AC का आधा है और इसी तरीके से OB और OD क्या है, आपस में बराबर है। OB और OD क्या है, आपस में बराबर है और ये किसके आधा है, विकर्ण BD का आधा है यानी BD बटा 2। तो यदि हम त्रिभुज OAB लें तो क्या हो जाएगा, कोण पर बना वर्ग यानी AB का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी OB के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, BD बटा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, OA के स्थान पर AC बटा 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम चारों त्रिभुज को लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पर AB BC, यहाँ पर AB का हो गया BC का स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर CD का स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर DA का स्क्वायर। और लिख कर यहाँ पर जब लिखेंगे और दोनों पक्षों को जोड़ देंगे चारों को, तो ये इधर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा ये वाला फार्मूला। मतलब कि क्या हो जाएगा, भुजाओं पर बने वर्गों का योग विकर्णों पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसमें, केवल समचतुर्भुज में। यानी यदि भुजा A हो जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर बराबर, यदि विकर्ण को D1 और D2 मान ले तो क्या हो जाएगा, D1 की स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर टेट में पूछे जाते हैं या फिर सीटेट में कि विकर्ण दे देगा और पूछेगा कि उसकी भुजा क्या होगा, तो या फिर भुजा और एक विकर्ण देगा, पूछेगा कि दूसरा विकर्ण क्या होगा, तब भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है टेट या सीटेट की दृष्टि से। 6वां पॉइंट देखते हैं। 6वें पॉइंट में कह रहा है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति आयत होता है। समांतर चतुर्भुज में हमने ये देखा था कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज ही मिलता है, जबकि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिल रहा है, आयत मिल रहा है। यानी इसको इस तरीके से हम मिलाएं भुजाओं को तो ये जो आकृति हमें मिलेगी वो क्या मिलेगा, ये आयत है और ये क्या है, समचतुर्भुज। तो इस तरीके से इनकी भुजाओं को, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से हमें प्राप्त होता है समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग या फिर समचतुर्भुज। तो क्या मिलता है, हमें आयत प्राप्त होता है, रेक्टेंगल प्राप्त होता है। 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वें पॉइंट में कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। यानी समचतुर्भुज हम बनाएं तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। मतलब ये A B C D, यदि AC विकर्ण को D1 मान ले और BD विकर्ण को D2 मान ले तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर क्या कह रहा है, 1/2 D1 D2 कह रहा है। समचतुर्भुज क्या होता है, वास्तव में एक वर्ग होता है। यानी वर्ग का मतलब क्या कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश का हो। मतलब ये 90 अंश हो जाएगा, इनके कोण 90 अंश के हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यदि इसको टेढ़ा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे हैं और चारों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। यानी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी
आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब इसमें क्या है, d1 d2 है तो विकर्ण क्या है, समद्विभाजित है यानी दो बराबर भागों में विभाजित है, तो ओ ए क्या हो जाएगा d1/2, ओ सी बराबर क्या हो जाएगा d1/2, यानी ओ ए बराबर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा d1/2, तथा यहाँ से ओ डी और ओ बी और ओ डी क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ डी बराबर d2/2 हो जाएगा। और इस तरीके से चारों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे इस वाले फार्मूले पर रखकर, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो हम एक का निकालते हैं, बाकी को इस तरीके से लिख देंगे, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी इसका आधार क्या है, यदि ए ओ बी का लें तो d2 है, तो d2 क्या है, ओ बी है, ओ बी हमें क्या मिला है d2/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे d2/2, और ये क्या हो जाएगा ओ ए क्या हो जाएगा हमारा ओ ए यहाँ पे है, ओ ए क्या की मान क्या है d1/2, यानी d1/2, तो इस तरीके से 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा d1 d2/8, एक का निकला d1 d2/8, इसी तरीके से चारों का निकलेगा d1 d2/8, और चारों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इस चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d1 d2/8 प्लस d1 d2/8 प्लस d1 d2/8 प्लस d1 d2/8, तो 1 2 3 4 हो गया। चारों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में d1 d2/8, 4 दूना 8 हो जाता है। ये चारों को ऐड करेंगे तो ये ऊपर 4 हो जाएगा, d1 d2 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, तो अब हमें क्या मिल गया d1 d2/2। तो यहीं से ये फार्मूला क्रिएट होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो इस तरीके से आज हमने समचतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने 7 पॉइंट को डिस्कस किया। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।